नमस्कार दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि आपके करियर से रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बेटर अपॉर्चुनिटी निकल कर आती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है, आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है टेक इंजीनियर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। बात करते हैं कि ये बेसिकली रिक्रूटमेंट निकल के आई कहाँ से है। तो भाई एक देखो, बम्पर वैकेंसी है, ठीक है। अब इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है और पेपर कितने होते हैं, ठीक है, और परमानेंट जॉब रहने वाली है इंडियन रेलवे के अंदर। तो भाई वैकेंसी मिस मत करना, थोड़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर्स बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। मेडिकल क्या रहने वाला है, पेपर कौन सा है, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, क्योंकि खुद ही रेलवे के 19 जोन है, ठीक है। तो सभी के अंदर क्या है, वैकेंसी अलग अलग होती है, जोन वाइज होती है, ठीक है। और भाई बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तुम्हारा भाई खुद असिस्टेंट लोको पायलट है रेलवे के अंदर, ठीक है। तो मेरे से बेहतर तो आपको कुछ कोई इसको गाइड कर ही नहीं सकता, ठीक है। इवन मैंने खुद क्या कहते हैं एएलपी को 2 बार निकाला है, ठीक है, रेलवे के अंदर। जो लोको पायलट होता है जो ट्रेन चलाता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये नोटिफिकेशन है CEN 02/2026, यानी कि इससे पहली वैकेंसी क्या थी, एएलपी की थी। दूसरी वैकेंसी क्या है, टेक्नीशियन की है, ठीक है। अब टेक्नीशियन में भी दो होते हैं, देखो, एक होता है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और एक होता है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो होती है वो लेवल 5 की जॉब होती है और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड लेवल 2 की जॉब होती है, ठीक है। जो फर्स्ट वाली है वो 1900 ग्रेड पे की है और ये 1900 ग्रेड पे की है, ठीक है। अब सुनो, ये लेवल 2 की है, ठीक है। अब इसके अंदर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में B1 चलता है, ठीक है। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में CNXR A, मतलब अभी नीचे देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, ये देखना जरूरी है। अगर मेडिकल के लिए आप सुटेबल नहीं है तो सीट खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो एज क्या है, 18 से 33 ईयर होनी चाहिए ग्रेड फर्स्ट के लिए। ग्रेड थर्ड के लिए 18 से 30 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। वैकेंसी जो है हमेशा से ग्रेड थर्ड में ज्यादा रहती है, जिसमें ITI वाले एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के अंदर क्या है, डिप्लोमा और बीटेक अलाउ है। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं वो नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ दे रखा है एनेक्सर बी के अंदर, ठीक है, क्योंकि रेलवे अपनी एनेक्सर ए बी सी ऐसे निकालती है फॉर्म, ठीक है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई जो करना है वो 30 से करना है। हालांकि नोटिस मैंने पहले ही आपको लिंक्डइन के थ्रू डाल दिया था कि 23/5/2026 को आया था, ठीक है। और ये अप्लाई जो है 30/6/2026 से आप कर पाएंगे, ठीक है। क्लोजिंग डेट जो है 29/7 को है, ठीक है। लास्ट डेट 31/7 को है और मॉडिफिकेशन डेट जो है ये है, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो बाकी कुछ दिन बाद कुछ पैसे जाते हैं, जितना फॉर्म भरा है करेक्शन भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेट आप अच्छी खासी 1 महीने मिलती है, आप भर देना, ठीक है। अब सुनो, इसके अंदर खास बात यह है, केवल एक सिंगल पेपर होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद सीधे मेडिकल होता है, ठीक है। कोई झंझट नहीं है भाई। और भाई नौकरी, ये आपको देख रहा है कि बेसिक पे है 29,200 और सैलरी कम से कम 45 प्लस पड़ती है, ठीक है। ये 19,900 दिखा रहे हैं, 38-40 हज़ार सैलरी पड़ती है इसकी, ठीक है। तो जॉब बहुत बढ़िया है। चलो बात कर लेते हैं कि क्या क्या है। देखो सिंपल सी बात है, ये बोल रहा है कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट। देखो रिजल्ट आने वाला है आपका, ठीक है। चाहे आपने ITI किया रखी हो, चाहे आपने बीटेक या डिप्लोमा किया हो, तो आप एलिजिबल नहीं है। 30 तारीख तक आ जाना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हैं, ठीक है। जब तक ये फॉर्म चल रहे हैं उससे उस टाइम तक आ जाना चाहिए, ठीक है। अब सुनो जरा, ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन हु सबमिटेड मोर देन वन। देख, एक से ज्यादा आप एप्लीकेशन एक पोस्ट पे अप्लाई कर दोगे कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ऑल कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन, देखो SC ST वालों के लिए हमेशा से मिलता ही आ रहा है, वो जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। अब इसने बोल दिया है कि एज जो है 1/7/2026 तक 18 से 33 ईयर ग्रेड फर्स्ट के लिए और 18 से 30 साल तक जो है ग्रेड थर्ड के लिए होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा आपको छूट नहीं मिलेगी। अब देखो, वो रिजर्वेशन की बात है और है कि SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल रिलीवेंट छूट मिलती है। OBC वालों के लिए जो EWS के अंदर आते हैं, ठीक है, उनके लिए 3 साल मिलती है, जनरली कोई छूट नहीं मिलती। और नीचे देख लेंगे, अब ये बोल रहा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। देखो तुम्हारा भाई खुद खुद एक असिस्टेंट लोको पायलट है, तो जब फॉर्म भरोगे ना आप, तो उसमें एक मोबाइल और ईमेल आईडी होना जरूरी है, क्योंकि आगे की जितनी अपडेट होती है वो ईमेल के थ्रू आती है, ठीक है। कॉल नहीं आएगी, ईमेल आएगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अकाउंट के बारे में, देखो जिन्होंने पहले से अकाउंट बना रखा है उससे दोबारा अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं, सीधे लॉगिन करेंगे।
और जिनने अकाउंट नहीं बनाया है वो रजिस्टर नाउ पे करेंगे, सारी डिटेल्स भर देंगे और डिटेल हमेशा करेक्ट भरना, क्योंकि एक बार सबमिट कर दिया फॉर्म तो दोबारा वो खुलेगा नहीं, ध्यान रखना मॉडिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे, ये नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव मार्किंग, देखो ये चीज तो है, रेलवे का कोई भी एग्जाम है उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जरूर है 1/3 की। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं कि सिलेबस वगैरह क्या है, फीस कितनी जाएगी फॉर्म की। अब देखो, मेडिकल फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, मेडिकल फिटनेस, ठीक है, क्योंकि देखो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का तो A1 ग्रेड का होता है, तो मैं तो फिट हूँ, ठीक है, फाइनली बैंगलोर से सिलेक्टेड हूँ, प्रयागराज से भी पेपर मैंने निकाला है इस बार, ठीक है, 2 बार सिलेक्टेड हूँ, तो मेरे को सब कुछ पता है कि कैसा कैसा होता है। देखो, अब ये बोल रहा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड A3 का होता है, B1 का होता है, B2 है और C1 है, ये कैटेगरीज हैं, इसमें A1 नहीं दे रखा है, A1 सबसे हार्ड होता है, ठीक है। अब देखो, ये बोल रहा है कि फिजिकल फिट होना चाहिए इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, ठीक है। अब देखो कोई पोस्ट होगी उसमें A3 बोल दिया जाएगा, तो आपको यहाँ देख लेना है कि A3 में कौन सा मेडिकल आ रहा है। अब देखो डिस्टेंस विजन आपका अगर 6/9 और 6/9 विदाउट और विद ग्लास है, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। नियर विजन जो है 0.6 विद और विदाउट ग्लास, ठीक है। मस्ट पास टेस्ट कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, ये सारे टेस्ट क्या है आपको पास करने पड़ेंगे। देखो ये आपके पास क्राइटेरिया है, अगर इस मेडिकल में आप सुइटेबल हो, ठीक है, तो आप क्या है इसमें फॉर्म भरो, ठीक है। और एक बार किसी भी सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, 1 रुपए का पर्ची बनती है और टेस्ट कर देगा तुरंत ही वो, ठीक है। अब देखो, लासिक सर्जरी कभी भी अलाउड नहीं होती इंडियन रेलवे के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, ठीक है। तो बता दी मैंने कि 18 से 33 साल किसकी ग्रेड फर्स्ट की है, ठीक है, जिसमें 45+ हजार सैलरी मिलती है। ग्रेड थर्ड में 18 से 30 साल है, ठीक है। अब सुनो, ये बोल रहा है कि SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए क्या है 3 साल रिजर्वेशन मिलता ही है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, ये देखो ये डेट दे रखी है, देख लेना, मैंने जो बता दिया ना ऊपर कि 30 साल तक और 33 साल तक, वो ठीक है, ठीक है। बाकी काउंट इन डेट तक होगी वो देख लेना अपने आप, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि फीस कितनी है। फीस तो देखो सिंपल सी बात है, SC ST की 250 रुपए है, बाकी सबकी 400 रुपए है, और सब कुछ GST पे लगा के 500 रुपए कटेगी। पर कुछ दिन बाद ये है, जब आप एग्जाम दे आओगे उसके बाद ये रिफंड आ जाती है, ठीक है, मेरी भी आई थी, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस वगैरह क्या है इसका। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन निकालती है, पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है इसमें, सब मल्टीपल शिफ्ट वगैरह, नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीजें रखी होती हैं, वो पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। पहले एग्जाम निकालो उसके बाद बात करना, ठीक है। सिंपल सी बात है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने बोला था कि चाहे वो ग्रेड फर्स्ट हो चाहे वो ग्रेड थर्ड हो, एक ही पेपर होता है, फिर DV के होगा, फिर क्या है मेडिकल होगा, ठीक है। अब मेडिकल भी एक रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में आपका फॉलो होना चाहिए, A3 है, B1 है, उस लेवल से, अगर मेडिकल उस फॉलो को नहीं कर रहा है उस स्टैंडर्ड को, तो आप फॉर्म मत भरना, ठीक है। अब देखो, ये लेवल 5 की जॉब है, ठीक है। टोटल क्या है, 100 क्वेश्चन, ग्रेड फर्स्ट के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट दिए जाएंगे आपको, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, और नॉर्मलाइजेशन जो है मल्टीपल, अगर शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अब सुनो, इसका सिलेबस क्या है, देखो सिंपल सी बात है कि सिलेबस के टॉपिक ये सारे दे रखे हैं ये, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग कोई भी बैच आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप कमेंट कर देना, मैं आपको फुल स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि किस टीचर का बैच ज्वाइन करना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इवन मैंने ये पेपर भी दिया था, ग्रेड थर्ड वाला, इसमें मेरे लगभग 1.5 आसपास मार्क्स कम थे, तो नहीं हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो पर ALP का मैं निकाल लिया है, तो एल लगभग सिलेबस सेम ही होता है सबका, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की ALP में भी आती है, जनरल इंटेलिजेंस 15 नंबर की, उसमें 25 नंबर की आती है ALP के अंदर, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन उसमें 20 नंबर का है, उसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स इसमें 20 है, ठीक है, उसमें 25 आते हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर की है, उसमें 40 नंबर की आती है, ठीक है। टोटल क्या है, 100 क्वेश्चन होंगे। अब इतना सिलेबस पढ़ने, ये ब्रॉड सिलेबस जरूर है, पर भाई साहब यकीन मानना एक ही पेपर है, अगर आपने निकाल लिया तो मजे आ जाएंगे, ठीक है, आपकी नौकरी में, ठीक है। अब ग्रेड थर्ड की बात कर लेते हैं, तो वही सेम 100 नंबर का पेपर है,
90 मिनट में लेंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, सीबीटी टेस्ट होना है, ठीक है। और सिलेबस क्या है, इसका थोड़ा सा अलग सिलेबस है, ठीक है। इसमें क्या है, मैथमेटिक्स है, जनरल जनरल साइंस है, और जनरल साइंस में आप जानते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग है, और अवेयरनेस 10 नंबर की है। अगर आप अवेयरनेस नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है, केवल इन तीनों पे ही सिलेक्शन हो जाएगा अगर ढंग से लोगे तो। पर यार ये है कि आजकल कट ऑफ जो है बहुत हाई जा रही है, तो जनरल अवेयरनेस पढ़नी जरूरी है, ठीक है। देखो, मैथमेटिक्स की 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, जनरल साइंस भाई बेटे जो है 40 नंबर का है, 40 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की है। अगर आप 40 और 20 60 और 20 80 और 10 90 90 में से 85 स्कोर भी कर देना तो बहुत बढ़िया है, अगर इसको ना छुए तो, ठीक है भाई, इसको छूना जरूरी है, ठीक है। अब चलो आगे बात कर लेते हैं। देखो पेपर निकालते ही सीधे डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे आप, ठीक है, डायरेक्टली। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी किस जोन में कितनी कितनी आई है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेडिकल स्टैंडर्ड भी, ठीक है। और अप्लाई लिंक और इस नोटिफिकेशन का डिटेल लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब देखो ये है पोस्ट प्रेफरेंस। देखो ये है पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है। अब टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की बात करते हैं, लेवल 5 की जॉब है, ठीक है, एसएनटी डिपार्टमेंट, ठीक है। अब देखो ये सिग्नल डिपार्टमेंट है, इसमें मेडिकल B1 चाहिए, और B1 के लिए क्राइटेरिया हमने वहां पर बताया था, ठीक है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। अब देखो क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, ठीक है, बीएससी फिजिक्स में हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे कंप्यूटर साइंस से हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से बोलते हैं, ठीक है, किसी भी ब्रांच में हो एलिजिबल है, ठीक है। बीएससी अगर इन देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें एलिजिबल है, ठीक है। 3 ईयर का डिप्लोमा भी रिस्पेक्टिव ब्रांच में ही एलिजिबल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बीएससी की हो चाहे डिप्लोमा डिप्लोमा की हो, आप एलिजिबल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की, ठीक है। लेवल 2 की पोजीशन है, ठीक है। और ये क्या है, ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट होगा, और A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। और ध्यान रखना इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल होना चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है, एक रिस्पेक्टिव ब्रांच में, चाहे फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे मैकेनिक हो, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, और चाहे मैकेनिकल डीजल हो, मैकेनिकल मोटर व्हीकल हो, इन सारी ब्रांच के अंदर, ठीक है, ये सारी है। ऐसे ही दूसरे मतलब पीवे के अंदर, ठीक है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं इसमें, ठीक है। क्वालिफिकेशन लगभग सबको लिए सेम ही है, आईटीआई चाहिए, और अपनी ब्रांच देख लेना इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी क्या है दे रखी है कि ब्रिज में टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के अंदर मैकेनिकल के अंदर CNW डिपार्टमेंट के अंदर ये वाली क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब ये देखो मैकेनिकल में डीजल लाइन शेड के अंदर ये मैट्रिकुलेशन आईटीआई वो सारी चीजें, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पोस्ट 12th वालों के लिए होती हैं जिन्होंने क्या है पीसीएम से इंटर किया है, ठीक है, 12th किया है, तो वो भी इसके अंदर क्या एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या है इसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैकेंसी है, ठीक है। तो देखो ये वाली वैकेंसी मैट्रिकुलेशन एसएससी प्लस आईटीआई, ठीक है, ये है। और मैट्रिकुलेशन एसएलएलसी प्लस कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिसशिप एक्ट। देखो अगर आपने 10th किया अच्छी बात है, 10th के बाद आईटीआई की अच्छी बात है, बट अगर आपने 12th किया है, ठीक है, 12th किया है और ये अप्रेंटिसशिप करिए, तब भी आप क्या है एलिजिबल हो इसी के डिपार्टमेंट में, ठीक है। अच्छा, बाकी ये सारी पोस्ट दे रखी हैं, आप देख लेना। अप्रेंटिसशिप वाले भी इसमें एलिजिबल होते हैं, जिन्होंने रेलवे से करी है उन्हें फायदा मिलता है, ठीक है। अच्छा, बाकी ये सारी पोस्टें, ठीक है, देख लेना। अब बात कर लेते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो देखो आरआरबी अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 280 हैं, ठीक है। अब ग्रेड थर्ड में, ग्रेड फर्स्ट के अंदर कितनी है, 37,
और ग्रेड थर्ड के अंदर 243, ठीक है। अब यूआर के लिए ये है, एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए है, और टोटल ये है। ये आप अपने अकॉर्डिंग देखते रहना कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, क्योंकि जब फॉर्म भरोगे तो एक जोन चूज करना होगा, ठीक है। अजमेर की बात करूं तो अजमेर में ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी कितनी 219 है, ग्रेड और नहीं ग्रेड थर्ड की 219 है, और ग्रेड फर्स्ट की 10 वैकेंसीज है, ठीक है, टोटल 229 वैकेंसी है, ठीक है। अच्छा, अब आया है बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल है 245, ठीक है। इसमें ग्रेड फर्स्ट और थर्ड की ये अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। ऐसे ही आप यहाँ चेक करोगे भोपाल जोन में 226 और 223 वैकेंसी, ठीक है। भुवनेश्वर में देखोगे आप 136 है टोटल, ठीक है, जिसमें 134 थर्ड वालों की हैं और फर्स्ट वालों की 2 वैकेंसीज हैं, तो ये नंबर थोड़ा कम है, ठीक है। बाकी आप ऐसे ही देखोगे बिलासपुर में देखोगे, ठीक है। चंडीगढ़ के अंदर देखते हैं भाई, देखो चंडीगढ़ के अंदर ग्रेड थर्ड की 510 वैकेंसी है, और जबकि ग्रेड फर्स्ट की 2 वैकेंसी है। थर्ड वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, मौका अच्छा है, ठीक है। दबा के फॉर्म भरो और फटाफट तैयारी करो। गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, जहां से आपको फॉर्म भरना हो वो देख लेना आप। ये वैकेंसीज हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी ये सब पे आउट वगैरह दे रखा है, कोई इतना इशू है नहीं, ठीक है। मुजफ्फराबाद, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, मैंने बोला था 18-19 जोन है, तो उन सब की वैकेंसी दे रखी है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये सारी ब्रांचेस वगैरह दे रखी है वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। तो और हाँ भाई, इसके अंदर एक बात ध्यान रखना आप ना, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, चाहे वो नेट वाला हो, ठीक है, चाहे आपके पास ये रेलवे फॉर्मेट में हो, आपको क्या करना है कि ये रेलवे फॉर्मेट का एनेक्सर 1 निकलवा लेना है, ठीक है। आप किसी भी वकील या तहसीलदार के पास जाइए, और वो यहाँ अपना सब कुछ भरने के बाद में उसे देके उसकी मोहर और स्टैंप ले लीजिए, ठीक है, इसके नीचे ले लीजिए, और ये आप क्या है अपलोड कर देना, ठीक है। चाहे ऑनलाइन वाला हो तो वो भी चल जाएगा, ठीक है, पर करंट डेट का होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि सारा कुछ समझ में आ गया है। कुछ भी डाउट हो, एनीथिंग, कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपका पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस तो मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और स्ट्रेटजी क्या रहेगी, इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो जो जो मेरा भाई तैयारी में जुटने चाहते हैं, चाहे वो एएलपी हो चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड हो, ठीक है, कमेंट करना, ठीक है, और मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो हो गई बहुत लंबी, क्योंकि इतना लंबा पैराग्राफ है, पढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और चैनल पर पहली बार हो तो भाई वीडियो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है।